प्यारे प्यारे भाग्यशाली बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति। आज 12/10/2025 और बाबा की आज की श्रीमत है, जो श्रीमत है बाबा की वो है 22/8/2006 की। बाबा ने कहा, मनुष्य एक्टर होकर इस बेहद ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं तो वे बेसमझ हैं। क्या कहा बाबा ने? इंसान होकर, मानव होकर इस बेहद ड्रामा के मुख्य एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं तो वो बेसमझ हैं। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। इसे लिखने में बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं है कि मनुष्य क्या है, बेसमझ है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। तुमको किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। तुमको किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आता तो सर्विस अच्छी रीति नहीं कर सकेंगे। तो क्या कहा बाबा ने? इसे लिखने में कोई हर्जा नहीं, क्योंकि जब लिखेंगे तो प्रतिक्रिया तो होगी। जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुमको किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आता तो सर्विस अच्छी रीति नहीं कर सकेंगे। क्या कहना चाहते हैं बाबा ने? कहा कि तुम अगर इस आदि मध्य अंत को अगर लिखते हो, अगर नहीं पता है किसी को, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेसमझ है। इसको लिखने में बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं है ना। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। तुमको किसी बात में भी संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आता तो सर्विस अच्छी रीति नहीं कर सकेंगे। ओम शांति। आज है 12/10/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 17/3/2007। ओम शांति। बाबा के महावाक्य, श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलंदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा किन से मिलने के लिए आए हैं? अपने जो बहुत प्यारे हैं, उनके जो सिकिलंदे हैं, बहुत समय बाद मिले हैं, और लाडले बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है, क्या? कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें।
बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। हर एक की मन की इच्छा तो होती है ना कि हम बाबा को देखें, लेकिन बाबा को कब देख पाएंगे? जब हम अपने आप को संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे, स्वयं को मजबूत बनाएंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? कब आप अपनी क्लैरिटी देंगे कि मैं बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बन चुका हूँ? तो फिर बाबा को देर नहीं लगेगी। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? क्वेश्चन आया है बाबा का कि आपने अपने संपन्न बनने की, मुझसे तो पूछते हो कि मैं कब तुम्हें बताऊंगा है, लेकिन तुम बताओ कि तुमने अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनाने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है? अपने को बाप समान बनाने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है? तो बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स होती हैं। देखो जैसे हर छोटी छोटी बात में हर जगह, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिस हो, बड़े बड़े ऑफिस हो, कुछ भी हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, हर जगह मीटिंग्स होती हैं। तो बाबा ने कहा हर जगह मीटिंग्स होती हैं तो आप भी मीटिंग करो। आप मीटिंग करके और डेट फिक्स करो कि हम इस डेट पे संपन्न बनेंगे। तो डबल फॉरनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट फिक्स कब फिक्स की है? क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? ये डेट कौन फिक्स करेगा? आप करेंगे या अचानक जो ड्रामा होगा वो ही डेट फिक्स कर देगा? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, है? बाबा ने कहा देखो सोचना तो आपको पड़ेगा ही ना, लक्ष्य तो आपका बनाना ही पड़ेगा। और लक्ष्य बहुत अच्छे थे, अच्छा बढ़िया थे, बढ़िया रखा भी है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है कि हमें बाप समान बनना है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। बाबा ने कहा अभी जो लक्ष्य रखा है ना उसी प्रमाण लक्षण जैसे लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। देखो लक्ष्य तो ऊंचा है लेकिन लक्षण जो है वो कमजोर है। वो लक्षण बाबा ने कहा दिखाई नहीं दे रहे हैं जो होने चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कि जैसे देखो बच्चे ने अगर टॉप करना है तो दिन रात की मेहनत दिखाई देनी चाहिए और नहीं देती है। लग रहा है कि बच्चा इधर उधर भटक रहा है या कुछ कर रहा है तो क्लियर हो जाता है कि जो लक्ष्य उसने रखा है वो उस तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है। अभी लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं, है ना। संकल्प बहुत अच्छे हैं। अमृत वेले बाबा से जब मिलते हैं तो संकल्प बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, बाबा को अच्छे लगते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं, है ना। जब भी कोई वार्तालाप करते हैं बच्चे बाबा से तो बाबा कहते हैं मैं सुनता हूँ। बहुत सुंदर बातें करते हैं, है ना। पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। बाबा ने कहा रूह रिहान बहुत अच्छा करता है, बहुत सुंदर प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, और पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में बाबा ने कहा एक बात की तीव्रता चाहिए। एक बात की बाबा को कमी नजर आई। क्या कमी नजर आई बाबा को? बाबा ने कहा पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो मेहनत तो कर रहे हैं, है ना। एक होती है आपने घंटा 2 घंटा की, और लेकिन एक होती है आप पूरा टाइम परमात्मा के साथ हो। मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में मैं एक नहीं हम 2 हैं और मिलकर हम इस
पुरुषार्थ को कर रहे हैं। तो लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए और तीव्रता की दृढ़ता उसकी एडिशन चाहिए। अब तीव्रता की दृढ़ता उसकी बाबा ने कहा एडिशन चाहिए, ये आपको जमा करना है उसके अंदर। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। क्या कहा बाबा ने? बाबा तो हर बच्चे को ऊपर देखना चाहते हैं ना, कि कोई भी बच्चा नीचे नहीं, क्योंकि बच्चे तो सारे एक जैसे ही होते हैं बाबा के। जैसे माँ बाप के लिए बच्चे एक जैसे हैं, है ना, किसी को कम ज़्यादा नहीं है। तो हर एक को ही चाहते हैं कि हर एक बच्चा में टॉप से टॉप करे, ये उससे आगे वो उससे आगे। ऐसे ही बाबा चाहते हैं। चाहे बाबा ने कहा नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे। क्या कहा बाबा ने? लेकिन नंबरवार तो हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है? संपन्न तो जल्दी जल्दी हो रहा है समय, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। ये तो बनना ही है बाबा ने कहा, और इसमें निश्चय में कोई कमी मतलब कुछ भी डाउट नहीं है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए, है ना, इसमें और ज़्यादा मेहनत चाहिए, है ना। हर एक अपने को चेक करें कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। पुरुषार्थी तो मैं हूँ, लेकिन आज बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी। तो क्या मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ? क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं। पुरुषार्थ में पेपर तो आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। क्या कहा बाबा ने? लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है। कितना निश्चित है? कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, वो जैसे पास हो चुका है। ये तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाबा ने कहा, पुरुषार्थी के लिए नहीं, तीव्र पुरुषार्थी के लिए कहा। होना ही है और हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। बाबा ने कहा एक एक सेवा नहीं चाहिए मेरे को, कभी मनसा की कर रहे हैं, कभी वाचा द्वारा कर रहे हैं, कभी कर्मणा द्वारा कर रहे हैं। अभी तीनों प्रकार की सेवा एक साथ चाहिए, है ना। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही चीजें बाबा को एक साथ चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। कैसे कराना है कि मनसा द्वारा अनुभव कराएं दूसरे को, कहीं पर भी है वो। वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चेहरे और चलन द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाबा ने कहा समय कम रह गया, लेकिन सेवा अभी बहुत पड़ी हुई है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जो वृत्ति है वो बाबा ने कहा सबसे तेज साधन है और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हो। देखिए मनसा सेवा तो आप कहीं पर भी बैठे हो, हैं? उसमें आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एकाग्रता की जरूरत है बस। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं। मुझे कहीं से टचिंग हुई है, ऐसे लगा कि अचानक मुझे कुछ टचिंग हुई, मुझे फीलिंग आई जैसे कोई मुझे टच कर रहा हो।
ये मुझे एहसास करा के चला गया, ये कभी नहीं भूलता। और बोली हुई बात भूल जाती है, बाबा ने कहा। तो क्योंकि वो वायुमंडल को अनुभव होता है, वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है ना कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है ना। एक बार जाते हैं तो मधुबन में, वो भूलता है क्या? पहले पुराने से पुराना भी याद है कि फर्स्ट टाइम जब गए थे तब क्या अनुभव हुआ था। हाँ, तो बाबा ने कहा वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े पैगाम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा, है ना। बाबा ने कहा कैसे होगी वृत्ति जो है रूहानी शक्तिशाली, कैसे होगी और कब होगी? जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। सब इक्वल है ना, सभी के लिए इक्वलिटी होगी कि मैं सभी को साकाश दे रहा हूँ, तो मैं बांट कर नहीं दे रहा, सबको इक्वली दे रहा हूँ। मेरे लिए सब आत्माएं एक जैसी हैं। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, तो नेगेटिव माना किचड़ा किसी एक आत्मा के प्रति भी। तो नेगेटिव क्या है माना? मान लीजिए एक के प्रति मैं जो है क्लियर नहीं हूँ, बाकी सबके लिए अच्छी हूँ, लेकिन वो जो नेगेटिव एक के प्रति है, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ किचड़ा है। और अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं ना। अगर कोई नेगेटिव वृत्ति है किसी के भी प्रति, तो बाबा ने उसे शुभ भावना से उसको पॉजिटिव में ला सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, वेस्ट थॉट तो चलते हैं। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिट खिट तो नहीं है, कि कहीं मेरे मन में ही तो कुछ छोटा मोटा भी ऐसा खिटखिट नहीं है किसी के प्रति भी। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं। अच्छे भी हैं और साथ में कोई खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है। देखिए हमें क्लियर है कि हम जो चीज़ रॉन्ग कर रहे हैं वो रॉन्ग है, लेकिन हम उसको करते चले जा रहे हैं, है ना। रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है और जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है ना। देखो अगर रॉन्ग को भी मन में बिठा लेंगे ना, तो रॉन्ग भी मन में बैठ जाएगा। रॉन्ग को मन में नहीं बिठाना, रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना, है ना। कोई भी रॉन्ग चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाएगा। भाई बाबा आप देखो ना वो कैसे हैं, मेरे से कैसा बिहेव करते हैं या कैसी उनकी वो है। मैं इतनी उनको शुभ भावनाएं देता हूँ लेकिन उनको असर ही नहीं होता है, तो क्या है। तो बाबा ने कहा बाप मानते हैं कि आपके कहने से पहले ही मानते हैं। बाबा ने कहा मैं मानता हूँ इस बात को कि वो ऐसे हैं, ठीक है। आपने कहा जैसा, बाबा कहते हैं आपके कहने से पहले ही मैं मानता हूँ कि वो ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा देखो ठीक है मैं जानता हूँ वो ऐसे, लेकिन अगर वो बात अपने मन में आप रखोगे तो क्या होगे, स्वयं भी तो परेशान होंगे ना। और अगर खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे।
अगर वेस्ट थॉट है, खराब चीज है कोई, तो कल्याणकारी कैसे बन सकते हो? विश्व कल्याणकारी वो भी। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है आपका ऑक्यूपेशन? क्या करना चाहते हो? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा ने कहा सब कौन है? कौन हो सब? विश्व कल्याणकारी हो तो हाथ उठाओ, या सिर्फ अपने सेंटर के कल्याणकारी हो, या अपने परिवार के कल्याणकारी हो? हैं? किसके कल्याणकारी हो? विश्व के कल्याणकारी हो तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठा लिया है ना। अरे विश्व कल्याणकारी, सभी ने विश्व कल्याण के लिए हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, अच्छा। तो विश्व कल्याण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक भी आत्मा के लिए आपके मन में कोई त्रुटि नहीं, कोई खोट नहीं है, कोई दुष्भाव नहीं है। तो मन में इसका मतलब फिर कोई भी खराबी तो नहीं है ना। फिर विश्व कल्याणकारी तो तभी माना जाएगा। अगर एक के प्रति भी थोड़ी सी भी बात है, मन में कहीं चुभा है ना, कहीं हल्की सी नाराजगी है, कुछ भी है, तो फिर विश्व कल्याणकारी थोड़ी कह सकते हैं अपने आप को। विश्व कल्याणकारी का मतलब है कि बिल्कुल इक्वलिटी, एक जैसा समझना सबको। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है, समझना अलग चीज है। समझा भले ये राइट है, समझ गए लेकिन ये राइट है बाबा ने कहा, और ये रोंग है लेकिन मन में नहीं बिठाओ, है ना। पता है मुझे कि ये राइट है, ये रोंग है, लेकिन उसको मन में मत बिठाओ। क्या करो उसके लिए? मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। अब मन में अगर एक के प्रति भी, चलो छोड़ो, एक तो है ही ऐसा, है ना, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबके प्रति करती हूँ, लेकिन नहीं, विश्व कल्याणकारी, पहली बात तो विश्व कल्याणकारी नहीं होगा। और जब मन में उसको रखेंगे, एक के प्रति भी, एक सिंगल को लेते हैं, एक सिंगल के प्रति भी हम अगर मन में किसी के लिए अपनी दृष्टि या अपनी सोच कुछ भी खराब करते हैं, तो बाबा ने कहा जो फिर आप क्लैरिटी के साथ आप विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे, और साथ में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। जैसे आप मन में रखेंगे कि एक के प्रति है, तो आपका अपने लिए भी नुकसान होगा, स्वयं के प्रति भी आप नुकसान करेंगे। को जो आपको मिलना चाहिए वो 100 आपको नहीं मिलेगा। तो बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे पहले सहज पुरुषार्थ, जो सभी कर सकते हैं। सहज इजी वाला तो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, और बाबा ने कहा युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। यह वही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो, बस। ये एक ही क्या करना है? एक ही विधि। क्या विधि? जिसको सभी कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़े हैं या बूढ़ियां हैं या युवा हैं, सिर्फ एक काम, दुआ दो और दुआ लो। चाहे वह बद्दुआ देता है ना, चाहे वह बद्दुआ देता है। देखो, दुआ दो दुआ लो, एक ने ब्लेसिंग्स दी, दूसरे रिटर्न वापस करी, तो वो तो इक्वल हो गया ना। लेकिन अगर कोई दूसरा बद्दुआ दे रहा है और आप उसको दुआ दे रहे हो, तो ये तो फिर आपके लिए जमा वाला खाता है। ये क्लियर जमा वाला खाता होगा। जो सेम टू सेम आदान प्रदान हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है ना। वो उतना नहीं पावरफुल है जितना पावरफुल है अगर आपको कोई बद्दुआ देता है, आप उसको दुआ देते हो। तो क्या कहा बाबा ने? युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में जाओ, दुआ दो और दुआ लो। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या करते हो, क्या कराते हो कोर्स? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का कराते हो ना। कि देखो, जब भी हम आए इस बाबा के इसमें, तो हम क्या थे? पॉजिटिव थे। अपने प्रति भी पॉजिटिव नहीं थे, दूसरों के प्रति तो छोड़ ही दीजिए। अपने प्रति हमेशा खुद से ही, अपने से ही कंप्लेंट रहती थी
ये कंप्लेंट स्वयं से कंप्लेंट है ना। तो अपनी नेगेटिविटी, फिर दूसरों के प्रति जब खुद ही अच्छे नहीं है, अपने लिए ही अच्छे नहीं है, तो फिर दूसरों को क्या अच्छा सोचेंगे। तो बाबा ने कहा कि आपने कोर्स किस बात का कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। यह चैलेंज है ना, है चैलेंज है ना ये वाला, कि हमने तो प्रकृति को भी, और प्रकृति को कैसे चेंज करेंगे? वृत्ति से करेंगे। यह चैलेंज है ना, आप सबने यह चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है, पूछ रहे हैं, 2 बार पूछा। बाबा ने कांध हिलाओ, अपने शोल्डर्स हिलाइए, हाथ हिलाओ, बाबा ने कहा हाथ हिलाइए। देखो, देखा देखी नहीं हिलाना कि वो सामने वाला हिला रहा है, आगे वाला हिला रहा है तो मैं भी हिलाऊं, नहीं, देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अभी जो वायुमंडल जो सुख में बनाना है, उसे वृत्ति की जो है तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा है, तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे, है ना। तो बाबा आज पूरा का पूरा, जैसे हमारे को पूरा मंथ का भी मिला हुआ है मनसा सेवा का, और बाबा आज वही पूरी मुरली बाबा ने चलाई है वृत्ति के ऊपर ही। तो मनसा की ही पूरी की पूरी मुरली है। तो वृत्ति से ही वायुमंडल कैसे बनाएंगे? अगर जरा सा भी मन में किचड़ा होगा तो क्या हम जब बैठेंगे योग में तो हम अपनी मनसा द्वारा हर एक को इक्वल पहुंचा पाएंगे? हैं, कहीं जाके अटकेंगे तो नहीं कि इस घर को देना है उस घर को नहीं देना, ऐसा तो नहीं होगा। तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। वाणी आप कितनी भी बोलिए, सेवा आप कितनी भी कर लीजिए, हर घर में सेवा नहीं हो सकती, है ना। वायुमंडल में सेवा नहीं हो सकती। आप सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे आप किसी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके वाइब्रेशन जाएंगे, है ना। वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है किससे? वृत्ति से। वाइब्रेशन किससे बनेगा? वृत्ति से। जबकि मुझे सभी आत्माएं एक जैसी महसूस हो रही है, मुझे पूरा विश्व एक जैसा प्रतीत हो रहा है, मुझे पूरे विश्व को एक जैसा समझकर चलना है। और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, भले ही मधुबन में रहते हैं लेकिन सब एक जैसे तो नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। क्या कहा बाबा ने? लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। देखो ये सब मेहनत जो है ये पहले बाबा की है, फिर दादियों की है। उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग वायुमंडल बनाया है कि वहाँ जाते ही क्यों रिलैक्सेशन, फिर ऐसे लगता है कि हम हल्के हो गए हैं। और फिर 5 दिन के लिए भी किसी की भी याद नहीं आती, फोन भी नहीं करते हैं। तो ये वहाँ के वायुमंडल का कमाल है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया है। कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले को कभी दादी ने मन में नहीं रखी, किसी की कमी मन में नहीं रखी। दादी ने सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। जानती थी, है ना, हर एक की स्टेज को भी जानती थी, हर एक की मनसा को भी जानती थी, लेकिन अपनी भावना क्या रखी? वो शुभ रखी। और फिर जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो, तभी वहाँ पर वायुमंडल इतना शुभ है। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। देखो हर एक के अंदर अगर कोई बैड क्वालिटी है तो कोई अच्छी क्वालिटी भी तो होगी,
है ना, उस क्वालिटी को अपना समझो कि ये क्वालिटी है मेरे लिए, मैं इस क्वालिटी से इसको जानता हूँ, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये इस क्वालिटी का मालिक है ना। तो उसकी विशेषता को आप अपना बनाओ। हर एक बच्चे में यह नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरे नंबर है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है। बाप दादा का वरदान है सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता जरूर है? बाबा ने कहा एक 99 गलतियां निकाल दी आपने, कोई एक तो अच्छाई दिखी होगी। जिस विशेषता में से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है, इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के समान है, चाहे गांव में है, बड़े जोन में है, सेंटर्स पे है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ व्रति का वायुमंडल आवश्यक है। देखिए, अगर हम सेंटर पे भी जाएंगे, अगर वायुमंडल वहाँ का स्ट्रोंग नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, वो किन की वजह से होता है? वो दीदियों की वजह से होता है ना। आप लोग जाकर जितना आप वहाँ पर योग करते हैं उसकी वजह से वहाँ का वायुमंडल बनता है ना। तो ऐसे ही वायुमंडल हमें पूरे विश्व के लिए बनाना है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? लेने वाला कौन है? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? कौन होता है? अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन है? क्या आप लेने वाले हो या क्या देने वाला लेने वाला है? क्या वही जो दे रहा है वही ले लेगा वापस है? तो बताइए कौन है देने वाला लेने वाला? एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे? या फेंक देंगे या अलमारी में संभाल के रखेंगे? क्या करेंगे हैं? या दिल में संभाल के हैं? क्या कहा बाबा ने? या दिल में, तो दिल में क्या कहा? अलमारी में संभाल कर रखेंगे। क्या करेंगे बताइए? अपने पास रखेंगे। कोई खराब चीज़ दे रहा है, आप अपने पास रखेंगे, वापस कर देंगे या फेंक देंगे या अलमारी में संभाल के रखेंगे। 4 ऑप्शन है, क्या करेंगे बताइए? वापिस कर देंगे। ना हम अलमारी में संभाल के रखेंगे, ना ही दिल में संभाल लेंगे उसको। हम क्या कर देंगे? उसको अपने पास रखेंगे भी नहीं, रिटर्न कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए। तो क्या कहा बाबा ने? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। जो आपका दिल है वो कहाँ बैठा हुआ है? बाप दादा के तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं। बाबा ने कहा मुख में नहीं याद करना, मन में याद कर लो। क्या? दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है ना। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? ये काम किसका है? आपका है या दूसरे का है? आप ही का काम है ना। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। किसी ने कुछ कहा, मैंने लिया ही नहीं है। कि दूसरे, बाबा ने क्या कहा? एक कान से सुना, दूसरे से निकालना तो आपका काम है ना, दूसरे का काम है। वो थोड़ी निकालेगा, आप ही को निकालना है। कोई आपको कुछ कह रहा है, लेकिन आपने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा व्रति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। तभी सेवा हो पाएगी और फास्ट गति से होगी, तभी वायुमंडल को आप प्योर बना पाएंगे हैं। बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से
दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं, है ना। वहां से कोई आपको स्थूल में कोई चीज थोड़ी मिलती है। मंदिर में मिलती है क्या स्थूल में चीज? नहीं मिलती ना। वहां से क्या मिलती है? सिर्फ दुआ ही तो लेने जाते हो, है ना। तो आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं। व्रती से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो। तो बाबा ने क्या पूछा कि आप ऐसे बार बार दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। आप ऐसे ही दुआ देने वाले बने हो, इसलिए अभी तक आपके चित्र जो हैं वो दुआएं दे रहे हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। क्या कहा बाबा ने? अब जो परवश आत्माओं को, दूसरे परवश हैं जो, है ना, तो उनको अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दें तो अच्छा ही है ना। क्या फर्क पड़ता है? आप तो क्षमा सागर के बच्चे हो। और क्षमा दे दी तो क्या फर्क पड़ता है? तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो। तो यहीं से सम्मान भी ले लेते हैं, यही वाला सम्मान ले लेते हैं आज। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा के क्षमा सागर के बच्चे, क्षमा सागर के बच्चे मास्टर क्षमा सागर हैं। या इतना ही लिख लीजिए, हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का मास्टर क्षमा सागर हूँ। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का मास्टर क्षमा सागर हूँ। ठीक है? हो या नहीं हो? बाबा ने कहा। आप पूछ रहे हैं हो या नहीं हो? हो ना। देखो, अब तो सम्मान भी ले लिया। अब तो बाबा को कह सकते हैं ना कि हाँ बाबा हम तो हैं। अब तो आज हमने सम्मान भी इसी का लिया है ना। हो ना। कहो पहले मैं। इसमें है अर्जुन बनो, है ना, कि पहले मैं करूँगा, है ना। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। कितने सारे बाबा ने कहा कि कोई आपके सामने आया तो किसी ने आपसे क्या लिया? स्नेह लिया, किसी ने सहयोग लिया, किसी ने क्षमा का फीलिंग ली कि मैंने तो बुरा किया इतना इनके साथ और देखो मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। हिम्मत का अनुभव करे, कोई हारा हुआ है उसको हिम्मत आ जाए, सहयोग हो, किसी को फील हो कि हाँ, किसी को उमंग उत्साह दिया आपने। क्या ऐसा हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? हो सकता है? दो बार बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हो सकता है? हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। बाबा ने पूछा कि सभी हाथ उठाओ, कर पाएंगे इस बात को? तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि यह उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं। वायदा करते हैं ना, तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे, है ना। जो सामने बैठे हैं ना बाबा, उनसे पहले भी दूर वालों को बहुत याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बच्चे उत्साह में बैठे हैं, है ना। सब टाइम तो सभी जगह का अलग अलग है, चाहे यूएस का है, चाहे लंदन का है ना। हर एक जगह का समय अलग अलग है। तो बाबा ने कहा सब बड़े उत्साह से बैठे और याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया, सभी ने संकल्प कर लिया ना। ऊपर वाला जो बाबा ने समझाया है, तीव्र पुरुषार्थ कर कौन सा? नंबर 1 बनना ही है। किया? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स हाथ उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही ना,
अच्छा है। बाप दादा ने यह भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके आओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 यह एक्सरसाइज करो। और सारे दिन में चलते फिरते यह कर सकते हैं। कर सकते हैं ये पांचों 5 स्वरूप रोज करते हैं ना। जी, इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यकता है वह भल करो, उसकी मना नहीं है। लेकिन यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी। क्या? मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। तो अभी अभी यह ड्रिल सभी शुरू करो। परम धाम से देवता तक बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सबसे पहले बाबा ने किसके लिए लिया? जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के। देखो, जो बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा मार्क्स तो उसी के आएंगे, ये तो क्लियर है ना। तो जो पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी होगा बाबा ने सबसे पहले उसी को पकड़ा। दूसरा बाबा ने बोला सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प और श्रेष्ठ आत्मा को, है ना। दूसरा लिया बाबा ने कि जो अपने स्थान पर अपनी स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन से अनुभव कराते हैं, वैसे ही दृढ़ संकल्प और श्रेष्ठ आत्माओं को। जैसे देखिए पूरे कैसा वातावरण बना के रखती हैं दीदियाँ अपने अपने सेंटर का, है ना। कितनी पावरफुल वो करती हैं मेडिटेशन। तो सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को तीसरे नंबर पे आगे, जो दुआ देते हैं और दुआएं लेते हैं हमेशा, है ऐसी आत्माओं को। और फिर है सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले कि मैं तो हमेशा ही उड़ रही हूँ, है ना, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं है। तो ऐसे बच्चों को, डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भाव। क्या कहा बाबा ने? विशाल बुद्धि द्वारा, है ना, संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले, है ना। एक संगठन को चलाना मिलाकर, है ना, विशाल बुद्धि की ज़रूरत होती है। तो बाबा ने कहा विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भाव। आज तो बाबा ने क्या किया? ब्लूटूथ ही छीन लिया। आज बाबा ने ब्लूटूथ चलाया ही नहीं। तो जो दूसरी फीलिंग आती थी ना, आज क्या है, नॉर्मल आवाज़ होगी। तो पहले तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं, अब क्या मुरली रहने दूं। बाबा सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा तो करनी है, तो करनी है ना, सेवा को तो नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा आप ऐसे ही रिकॉर्ड हो जैसा बोल रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भाव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। क्या कहा बाबा ने? संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं, तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं,
बाबा ने कहा देखो, कोई भी बात होती है संगठन की जो शक्ति को बढ़ाने के लिए, कोई भी जो मेजॉरिटी फैसला लेती है, और बाबा ने कहा जहाँ मेजॉरिटी होती है ना वहीं मैं होता हूँ। यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना, है ना। अगर 10 लोग हैं, 9 लोग एक साइड हैं, तो बाबा कह रहे हैं मैं 9 लोग जिस साइड में, मैं उसी साइड बैठूंगा। यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। अकेला क्या कर लेगा, है ना। संगठन का जो हल्का होगा ना वो भी तीव्र होगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। मान लीजिए 9 लोग एक तरह से सोच रहे हैं और एक जो जन है वो अलग सोच रहा है, उसका सोच अच्छी है, लेकिन 9 लोग एक साइड जा रहे हैं, तो मुझे 10वें ने किस साइड जाना है, उसी के साथ जाना है, क्योंकि बाबा उसी साइड है। तो बाबा ने कहा अगर आप अपने उसको लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा उससे, तो उससे क्या होगा, नहीं चल पाएगा सही से वो। तो जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी, जो आप अच्छा सोच रहे हो ना वो भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। भल मेरा अच्छा था विचार, लेकिन 9 लोग उस साइड थे, इसलिए मेरे विचार को मुझे त्यागना ही पड़ेगा। इस विचार का जो मैं सोच रहा हूँ शायद इसका समय नहीं आया है और बाद में उसका समय आएगा, ऐसे पॉजिटिव सोचकर उसको छोड़ देना है। इसमें ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे, है ना। स्लोगन है सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। क्या कहा बाबा ने, समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। मन से अच्छे वाइब्रेशन देते जाओ और वाचा से बोलते चले जाओ, लेकिन वाचा सेवा सहज है। बाबा ने कहा बोलना तो आसान है ना। मनसा में अटेंशन देने की बात है, मनसा में बिल्कुल अटेंशन चाहिए, है ना। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो, सरलता की नवीनता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। तो क्या कहा बाबा ने, बाबा ने कहा कि देखो मनसा में अटेंशन देने की बात है। मनसा का बाबा ने पूरा मनसा के ऊपर, ये देखिए मुरली भी मनसा पे ही चली है, वृत्ति पे ही चली है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो, सरलता की नवीनता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। जी मीठा मोती आज का मीठा मोती भेजा नहीं, आया नहीं है इसमें। चलिए ओम शांति। मीठा मोती 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर, आप केवल परमात्मा की श्रीमत को पूरा करें, है ना। रोज एक श्रीमत सुनते हैं बाबा की ना, तो आप केवल परमात्मा की श्रीमत को पूरा करें, आपकी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। आप केवल परमात्मा की श्रीमत को पूरा करें, आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया एवरीवन, ब्लेस यू एवरीवन, ब्लेस यू, ब्लेस यू।